सो आज हम द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 is enacted to provide for the payment of statutory bonus to person employed in certain establishment on the basis of profits or on the basis of production or productivity and for matters connected therewith। मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता है कि जो ये एक्ट बना हुआ है किसी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, उनके काम के थ्रू जो उस कंपनी का अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन उस कंपनी का बढ़ रहा है या उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये एक्ट कहता है कि ऐसे एम्प्लॉय जो हैं वो एलिजिबल हैं पेमेंट ऑफ बोनस के लिए। ये एक्ट जो है वो आपको मिनिमम लिमिट भी बताता है और मैक्सिमम लिमिट भी बताता है जो एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं बोनस के लिए। सो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे जानते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो जैसे कि एवरी फैक्ट्री वेयर इन 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड विद ऑल द एड ऑफ पावर, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 10 और उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही ऐसा एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड विदाउट द एड ऑफ पावर ऑन एनी डे ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि ये कहता है दूसरा कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या होता है, उसमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं। और अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है, इससे मतलब हुआ 1 अप्रैल टू एंड मार्च। तो ऐसे लोग, ऐसा इस्टेब्लिशमेंट भी इस एप्लीकेबिलिटी के अंदर आएगा। इसके साथ अब हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें इंक्लूड होता है डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस, मतलब कोई डिपार्टमेंट है वो आएगा, और अगर वो डिपार्टमेंट या कोई कंपनी या फैक्ट्री जो इसके किसी के अंडर काम कर रही वो आएगा। इसके साथ ही उस कंपनी या फैक्ट्री के अगर ब्रांचेस हैं तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आएगा। तो हम इस एक्ट में जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे उनका इन चीज़ों से मतलब होगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बोनस एक्ट। कंपोनेंट्स क्या हैं, देखिए आप देख रहे हैं सैलरी और वेजेस इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस बट नो अदर अलाउंस। मतलब जो बोनस जो है वो जो हमें सैलरी या वेजेस हमें जो मिल रहा है उसके अलाउंस उसको हटा के जो अलग से एक्स्ट्रा हमें मिलेगा उसे बोनस कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ जो अदर अलाउंसेस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे ओवर टाइम कर रहे हो आप, ओवर टाइम है या हाउस रेंट है या इंसेंटिव कमीशन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। अब इसके आगे हम ये देखते हैं व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस लिमिट। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा ये एक्ट मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी बताता है। तो जो कंपनी होगी वो एम्प्लॉयज़ को मिनिमम 8.33% मतलब बोनस दे सकती है, मतलब 20% से अधिक नहीं दे सकती और 8% से कम नहीं दे सकती। 8 और 20 के बीच में ही रहना होगा बोनस को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस लिमिट के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है।
सो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एम्प्लॉयज़ के अंदर एलिजिबल होंगे, तो एम्प्लॉयज़ ड्रॉइंग इन वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ। तो ऐसे एम्प्लॉय जो हैं इसके अंदर आएंगे जिनकी सैलरी 21,000 है पर मंथ है, ठीक है। इसके साथ ही एन एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू गेट बोनस ओनली व्हेन ही हैज़ वर्कड फॉर नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज इन द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर। सो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है वो एम्प्लॉय ही कवर होगा जिसने 30 दिन तक उस, कब तक, अकाउंटिंग ईयर, जैसे कि मैंने अभी बताया अकाउंटिंग ईयर मतलब कब से स्टार्ट होता, 1 अप्रैल से लास्ट मार्च तक, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉय जो है वो इसके अंदर आएंगे।